एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़ी हुई। तो चाहे आप बिहार जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो या बिहार एपीओ की, ये सेशन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। देखो भैया, अब क्वेश्चन छोड़ना भी महंगा पड़ेगा। आप कहेंगे छोड़ना कहां? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक ऐसा रूल इंट्रोड्यूस किया है जो डायरेक्टली आपका जो मार्क्स है उसका गेम बेटा चेंज करने वाला है। मतलब अब जब आप प्रीलिम्स में बैठेंगे तो गलती से भी अगर आपने किसी ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ा तो वह निगेटिव मार्किंग के दायरे में आ जाएगा। अब एग्जाम में सिर्फ गलत आंसर ही नहीं, नो आंसर भी पनिश होगा। मतलब एक बार सोच के देखो, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, एक क्वेश्चन आता है, बिल्कुल समझ नहीं आता। भाई ऐसा होता है ना, कुछ आएगा कुछ नहीं आएगा। जो नहीं आएगा पहले क्या करते थे? पहले आप स्किप करते थे, मूव कर जाते थे और अपने को सेफ मानते थे। लेकिन अब वही जो आपका स्किप है बेटा, वो आपको मार्क्स का नुकसान करा देगा, क्योंकि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो एमसीक्यू पैटर्न है उसमें एक पावरफुल चेंज किया है। अब हर क्वेश्चन में 4 नहीं 5 ऑप्शन होगा, ए बी सी डी ई, और ये जो नया ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई, इसका मतलब है नॉट आंसर। जिसे पहले स्किप करके आगे सेफली मूव ऑन कर जाते थे, अब वो नॉट आंसर्ड का ऑप्शन बन जाएगा। तो समझिए, रूल ध्यान से समझना होगा। इसका मतलब है अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं तो आपको ई मार्क पर टिक करना होगा। अगर आपने कुछ भी नहीं मार्क किया जो ई वाला ऑप्शन है, तो उस क्वेश्चन पर 1/3 निगेटिव मार्किंग लगेगा। मतलब अब एग्जाम सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये आपका जो डिसीजन मेकिंग है बेटा उसका टेस्ट भी है। हर क्वेश्चन पर आपको डिसाइड करना है मुझे रिस्क लेना है या सेफ रहना है, क्योंकि अगर आपको सेफ रहना है तो वो जो ऑप्शन नंबर ई है उसे बेटा आपको मार्क करना होगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन, इस विज्ञप्ति को। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा यह जारी विज्ञप्ति है, आप इसे मेरे साथ ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि भैया रणनीति तो उसी हिसाब से आप बनाएंगे। कहा जा रहा है बीपीएससी के द्वारा कि जो भी एग्जाम बीपीएससी द्वारा आयोजित एमसीक्यू मतलब बहुविकल्पीय आधारित परीक्षा है, उसकी उत्तर प्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए एवं अभ्यर्थी अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अब मॉडिफाई किया गया है, संशोधित किया गया है। पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प होते थे, ए बी सी डी, जिनमें से किसी एक विकल्प का चयन करना अनिवार्य नहीं था। इसके परिणाम स्वरूप अनेक अभ्यर्थी कई प्रश्नों के अनुत्तरित मतलब अनआंसर्ड छोड़ देते थे। जो मैं अभी आपसे कह रहा था, भाई नहीं आता है, आपने कहा छोड़ देते हैं, क्यों लगाना, ठीक है, वो सेफ भी होता था। परीक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रमाणिक बनाने के लिए एमसीक्यू आधारित परीक्षाओं की उक्त प्रणाली में प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प होंगे, ए बी सी डी ई, जिसमें जो विकल्प ई है उसका अर्थ है प्रयास नहीं किया गया, नॉट अटेम्प्टेड। मतलब अगर आपने ई किया तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है और मान लिया जाएगा कि आपने उस सवाल को अटेम्प्ट ही नहीं किया है। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर देना चाहता है तो वो ए बी सी डी में से किसी एक का चयन करेगा। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो उसे ई का चयन करना पड़ेगा। मतलब अब आपका ज्यादा समय जाएगा, क्योंकि ओएमआर भरने में समय चाहिए, ओएमआर भरने में प्रिसाइजन चाहिए। तो अब आपको ध्यानपूर्वक ई करना है कि भैया ये वाला सवाल छोड़ना है, इसलिए मुझे ई कॉलम भरना पड़ेगा। यदि कोई अभ्यर्थी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि कोई अभ्यर्थी 5 विकल्प ए बी सी डी ई में से किसी का भी चयन नहीं करता है तो ऐसे प्रत्येक अनआंसर्ड प्रश्न पर नकारात्मक अंकन करते हुए 1/3 अंक की कटौती की जाएगी। यह संशोधित व्यवस्था आगामी परीक्षाओं में प्रभावी होगी। मतलब अगर आपने किसी ऑप्शन को छोड़ दिया, आपने ई नहीं लगाया, तो क्या माना जाएगा? माना यह जाएगा चूंकि गेम बदल गया है, तो वो जो 1/3 का निगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट है वो लागू हो जाएगा और आपका 1/3 नंबर कट जाएगा। तो आपको समझना होगा भैया गेम बदल रहा है, और जो इस गेम को जितना जल्दी समझेगा, उस हिसाब से प्रैक्टिस करेगा, उसी का तो सिलेक्शन होगा। भाई एवरेज स्टूडेंट क्या करेगा? वो सिलेबस पढ़ लेगा, वो टॉप एंड पैटर्न, जो टॉपर्स हैं उनके पैटर्न को समझेगा। आप गेस करोगे कि भैया खेलना है सेफ कि आगे बढ़ना है। तो निश्चित तौर पर ये एक महत्वपूर्ण सूचना है, और जिन्हें भी बिहार का एग्जाम देना है
उन्हें इस नोटिफिकेशन को समझना होगा। और आप ओएमआर पर प्रैक्टिस करते हैं तो अब नई ओएमआर आ जाएगी मार्केट में, ना भी आए तो आप आगे ई लिख लो, तो अब आपकी प्रैक्टिस का इस हिस्सा ये भी होगा, क्योंकि निश्चित तौर पर अब ज्यादा समय लगेगा ई को टिक करने में भी। जो समय लगेगा उस समय को बेटा आपको काउंटर करना होगा, उसे एडजस्ट करना होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण सूचना थी बिहार जुडिशरी के लिए, बिहार एपीओ के लिए। लगातार हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि बिहार जुडिशरी और बिहार एपीओ के लिए हम संकल्पित हैं। नमस्कारम, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।